ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 31वां सर्ग। रावण को महिषमतीपुर में जाना। वहाँ का राजा अर्जुन को न पाकर मंत्रियों सहित उसको विंध्यगिरि के समीप नर्मदा में नहाकर भगवान शिव की आराधना करना। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को प्रणाम करके पुनः विस्मय में पूर्वक पूछा, भगवान देव श्रेष्ठ, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग स्वर संबंध गणों से सुन थे क्या उन दोनों कोई क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रिय राजा अधिक बलवान नहीं थे, जिससे इस भूतल पर पहुंचकर राक्षस रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा? अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्र ज्ञान से हीन थे, जिसके कारण उस बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा? श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भगवान अगस्त्य मुनि ठठाकर हंस पड़े। जैसे ब्रह्मादि जी महादेव जी से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार वो श्री रामचंद्र से बोले, पृथ्वीनाथ भूपाल श्री मुनि, श्री राम इस प्रकार सब राजाओं को सताता पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होते हुए महेशपति नामक नगरी में जा पहुंचा, जहाँ अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उन अग्निदेव के प्रभाव से महाअग्नि के समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य काल में कुशास्त्र से युक्त अग्निकुंड में हमें सदा अग्निदेवता निवास करते थे। जिस दिन रावण वह पहुंचा, उसी दिन बलवान हे राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए गया। उसी दिन रावण महिषमतीपुर में आया। वहां आकर राक्षसराज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों जल्दी और ठीक ठीक बताओ, राजा अर्जुन कहाँ? मैं रावण और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर मेरे आगमन की सूचना दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया, हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। पूर्ववासियों के मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विश्वासुरा का पुत्र रावण वहां से हटकर हिमालय के समान विंध्यगिरि पर चढ़ा आया। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों में समाया हुआ जान पड़ता था तथा पर्वत पृथ्वी को फोड़कर ऊपर उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा। वह अपने सहस्रों श्रृंगों से सुशोभित हो रहा था और उसके कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट पर जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थी, उसके द्वारा पर्वत अट्ठास करता सा प्रतीत हो रहा था। देवता, दानव, गंधर्व व कीड़ों अपनी अपनी स्त्रियां और अप्सराओं के साथ वहां क्रीड़ा कर रहे थे। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपने सुरम्य सूचना से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाले नदियों के कारण वह विंध्यगिरि चंचल जिह्वा वाले फनों से उपलक्षित शेषनाग के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण वह धरलोक को जाता हुआ जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल और विस्तृत विंध्यगिरि बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा देखते हुए रावण पुण्य सलीसा नर्मदा नदी के तट पर गया, जिसपे शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रवहित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यारे भैंसे, हिरण, सिंह, व्याघ्र, वृक्ष और गजराज उसके जलाशय को विक्षुब्ध करते थे। सदा मतवाले होकर कल्लय करने वाले चक्रवाह, कार, दंड व हंस, जल कुक्कुट, सारस आदि जल पक्षी नर्मदा की जल राशि पर छा रहे थे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा नदी सुंदर प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानव उसका आभूषण थे। चक्रवात के जोड़े उनके दोनों स्तंभों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत पुलिन नितंब के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्तियां मोतियों की बनी हुई करघनी के समान शोभा दे रही थी। पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंग अंग में लिप्त हो रहे थे। जल का उज्ज्वल फेन उनका स्वस्थ श्वेत झाड़ी का काम कर रहा था। जल में गोता लगाना इनका सुखद स्पर्श था और खिले हुए कमल ही सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस शिरोमणि दशमुख रावण ने शीघ्र पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर उतरकर नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर बैठकर मंत्रियों के साथ बैठा। यह साक्षात गंगा है, ऐसा कहकर दशानन रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। फिर उसने शुक्र सारानंद मंत्रियों से लीलापूर्वक कहा, यह सूर्यदेव अपनी सहस्रों किरणों से संपूर्ण जगत को मानव कंचनमय बनाकर प्रचंड ताप देते हुए आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं, किंतु मुझे यहाँ बैठा जानकर चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंद गति में बह रही है। श्रेताओं में श्रेष्ठ नर्मदा भी क्रीड़ा रस प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर, मत्स्य और जलपक्षी खेल रहे हैं और यह भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग जो स्थल में इंद्रतुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्रों से घायल कर दिए हो, रक्त से इस प्रकार नहा उठे कि तुम्हारे अंकों में लाल चंदन का रस का लेप सा लगा हुआ जान पड़ता है।
अब तुम सबके सब सुख देने वाली इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो। ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मतवाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करने से तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा के भांति उज्ज्वल नर्मदा के तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण को इच्छा कहने पर प्रहस्त, शुक्र, सारण, महोदर, धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षस राज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उनके जल को मत डाला। मानो वामन, अंजन, पद्म आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी को जल को विशुद्ध कर डाला। तदंतर वह महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के लिए शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोरम नर्मदा पुलिन पर राक्षसों ने दो ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा, मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगाहन करने के लिए घुसा हो। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। उसके बाद वह नर्मदा जल से बाहर उतरा। फिर भीगे हुए कपड़ों को उतारकर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। उसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी के पूजा के लिए चला। उसी समय उसके सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसके गति के अधीन ही खींचे जा रहे। राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ एक स्वर्णमय शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की बेदी पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसको पूजन किया। जो अपने ललाट से चंद्र किरणों का आभूषण रूप में धारण करते हैं, सत्पुरुषों के पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ और उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भलीभांति पूजन करके वो निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ।